संक्रमित सामने आए हैं। ये बड़ी खबर कोरोना को लेकर अपडेट। 199 नए केस सामने आए हैं। इसके अलावा राजस्थान में अब जो एक्टिव केसेस हैं वो 3035 हो चुके हैं और कुल पॉजिटिव का जो आंकड़ा है वो 15,431 तक जा पहुंचा है। कुल पॉजिटिव जो है उसमें से 12,040 रिकवर हुए हैं और अब तक कुल संक्रमितों की जो मौत है वो 356 हो चुकी है। वहीं जयपुर में प्रवासी संक्रमितों की संख्या भी बढ़ी है। आज जयपुर में सबसे ज्यादा 89 नए केस सामने आए हैं। इसमें अजमेर से 3 हैं, अलवर से 7, बाड़मेर से 6, भरतपुर से 14, भीलवाड़ा से 10 केस, दौसा से 1, धौलपुर से 49, झालावाड़ से 3, झुंझुनू से 4 नए केस और कोटा से 2 मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही सिरोही से 10 और अन्य राज्यों से 1 केस सामने आया है। आशुतोष जी मीडिया संवाददाता खबर पर जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष, लगातार तमाम कवायदें की जा रही हैं लेकिन इसके बावजूद मामलों में बढ़ोतरी और आज का जो आंकड़ा यहां पर नजर आ रहा है उसके लिहाज से क्या समझा जाए? देखिए 199 जो नए संक्रमित हैं आज सुबह 10:30 बजे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से रिपोर्ट जारी की गई, उसमें दर्ज किए गए हैं और ये साफ इशारा करते हैं कि शाम होते होते ये संख्या बेहद बड़ी हो सकती है। कुछ ऐसे प्रभावित जिले हैं जहां से बैक टू बैक लगातार जो संख्या है नए संक्रमितों की वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। पहले भरतपुर में जो संक्रमण था वो तेजी से फैल रहा था, उसके बाद में अब धौलपुर से तेजी से नए केस सामने आ रहे हैं। इससे पहले 112 केस सामने आए, आज 49 जो नए संक्रमित हैं वो दर्ज किए गए हैं। लेकिन सबसे अधिक जो नए संक्रमित मरीज हैं वो राजधानी जयपुर में दर्ज किए गए हैं 89 और इनमें 89 में से 81 ऐसे नए संक्रमित हैं जो कि अलग अलग होटल्स में क्वारंटीन इनको किया गया था। और ये वंदे भारत जो मिशन है यानी कि अलग अलग जो देशों से ये जो यात्रा करके लौटे हैं ये वो तमाम लोग हैं और इनमें सबसे ज़्यादा जो संख्या है कजाकिस्तान के यात्रियों की है जो कि कजाकिस्तान से कल ही लौटे हैं। तो इसके पहले आज 81 नए पॉजिटिव सामने आए हैं। इसके पहले जो 32 थे वो नए संक्रमित सामने आए थे और उसके पहले तकरीबन 11 नए संक्रमित थे वो सामने आए थे। अब इसमें सबसे बड़ी चिंता की बात है वो ये कि ये तमाम जो लोग हैं जो प्रवासी हैं बाहर से आने वाले लोग हैं ये एक नया वायरस तो कहीं कैरी करके यहाँ राजस्थान में लेकर नहीं आ रहे। राजस्थान की जहाँ तक बात की जाए तो अपने आप में जो लगातार संख्या बढ़ रही थी नए संक्रमितों की उसके पीछे एक मुख्य वजह ये थी कि टेस्ट की संख्या बहुत ज़्यादा थी और एसिम्टोमेटिक मरीजों की संख्या ज़्यादा थी यानी कि वो मरीज जिनके अंदर किसी तरह के लक्षण नहीं है और ज़्यादातर लोगों को होम आइसोलेशन के अंदर रखा गया था। ये एक राहत की बात थी। रिकवरी रेट की बात करते हैं तो पहली बार 78% देर रात तक हमारा जो रिकवरी रेट है वो पहुंच चुका है। लेकिन ये एक नया संकट आने वाले दिनों के अंदर हो सकता है कि जो बाहर से यात्रा करके लोग लौट रहे हैं वो किस स्ट्रेन के साथ लौट रहे हैं यानी कि जिस वायरस को वो यहाँ तक लेकर आ रहे हैं उसका स्वरूप क्या है, उसका तरीका क्या है, इसको समझने में समय लग सकता है। और अगर ये कोई घातक वायरस अपने साथ में ला रहा है क्योंकि कोरोना संक्रमण को लेकर उसके वायरस को लेकर तरह तरह की जो स्टडीज़ हैं वो सामने निकल के आई हैं और राजस्थान में जिस वायरस की बात अभी तक कही जा रही थी उसमें ये कहा जा रहा था कि यहाँ जो वायरस लोगों को असर कर रहा है उसकी जो क्षमता है वो थोड़ी सी अब कम पड़ती हुई नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा उसकी क्षमता ऐसी नहीं है कि आपको उसमें जो मौत के जो आंकड़े हैं उसमें बढ़ावा हो। लेकिन अगर जो बाहर से आने वाले लोग हैं जो संख्या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तकरीबन 114 जो प्रवासी हैं वो अब तक राजधानी जयपुर में आ चुके हैं। 20 से 25 होटल्स को चिन्हित किया गया है जहाँ पे अलग अलग होटल्स में इनको क्वारंटीन किया गया है और एक के बाद एक इनकी संख्या है जो लगातार बढ़ रही है। तो अब आने वाले दिनों में राज्य सरकार के लिए ये बड़ी चुनौती हो सकता है। राहत की बात ये कही जा सकती है कि जैसे ही ये लोग एयरपोर्ट पे आए हैं प्रॉपर इनकी स्क्रीनिंग की गई है, इनको होटल में क्वारंटीन किया गया है और इन संक्रमण का फैलाव नहीं हुआ है। ये अपने अपने ज़िलों में नहीं गए हैं और क्वारंटीन करके इनको रखा गया। वहाँ जो CMHO प्रथम है नरोत्तम शर्मा उनकी टीम पहुँची है, इनके सैंपल्स लिए गए हैं और समय रहते हुए इनको क्वारंटीन करके इनका इलाज शुरू कर दिया गया है। लेकिन अगर इनका वायरस किसी अलग तरीके का हुआ है, अगर ऐसी कोई स्टडी सामने आती है तो आने वाले दिनों में एक नया खतरा साबित राजस्थान के लिए बिल्कुल, यानी कुछ जो मुश्किलें हैं वो जरूर यहां पर बढ़ सकती हैं। हालांकि अभी तक राहत की बात यह है कि इन सभी को क्वारंटीन जो है वो कर दिया गया। बहुत शुक्रिया आशुतोष इस तमाम जानकारी के लिए। उधर बीकानेर एयरपोर्ट पर सुरक्षा पूरी तरीके से चाक चौबंद कर दी गई है। कोरोना को लेकर विशेष टीमें काम कर रही हैं।